पार्टी जिंदाबाद। श्रीमती गिरिजा संतोष निर्मलकर जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। इस बार हमने लखौली के पांचों वार्डों में जीत हासिल की है। जोरदार पूरे बद्दो परिवार ने जो मेहनत की है, 887 वार्ड नंबर 31, इसकी कहानी आप सभी जानते होंगे। जब भगवान आज राजनांदगांव के नगरीय निकाय के नगर निगम के चुनाव के अभियान के आज सभी पार्षद गणों को महापौर का आज स्वागत किया गया संगठन की ओर से। और ये बड़ा अच्छा अवसर था जब सभी जीते हुए पार्षद और महापौर जी एक साथ उपस्थित थे और सबका अभिनंदन किया गया, सबका स्वागत किया गया। और जिलाध्यक्ष के रूप में भी कोमल जी आज पद भार ग्रहण किए हैं। जिलाध्यक्ष के रूप में आज शुभ दिन में विधिवत आज अपने नए दायित्व का काम शुरू करेंगे। और बहुत ही बेहतर वातावरण में आज पूरे कार्यक्रम हुए। कार्यकर्ताओं के साथ 2 घंटे रहने का अवसर मिला। सभी के उत्साह है, शहर के विकास के प्रति सबका एक कमिटमेंट है कि जो 5 साल में राजनांदगांव पीछे हो गया था, उस राजनांदगांव को विकास की दिशा में सफाई, बिजली, पानी, मूलभूत जो आवश्यकता है उस दिशा में भी आगे बढ़ाने का काम नई टीम करेगी। मैं और हम सब आए थे उनको शुभकामना देने के लिए। सर, प्रदेश में जो है 10 में 10 सीटें आएंगी, क्या कहेंगे? 100% रिजल्ट आया है नगर निगम में, और वैसे ही करीब करीब 75 से 80% रिजल्ट पार्षद, नगर पंचायत के और नगर पालिका के अध्यक्ष का भी आया है। तो अभूतपूर्व सफलता, ये हैट्रिक बोलता हूँ। विधानसभा पहले जीते, फिर लोकसभा जीते और तीसरी बार नगरीय निकाय में शानदार जीत हुई। तो कांग्रेस पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार के हालात हैं वो सफाया कांग्रेस का हो गया। का दिन बड़ा ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है जब भारतीय जनता पार्टी के 40 पार्षद चुनाव जीत के आए और 43,000 से भी ऊपर वोटों से महापौर का प्रत्याशी जीता है। निश्चित रूप से ये हमारे संगठन की एकजुटता और कुशल रणनीति का परिणाम है और हमारे जो पार्षद प्रत्याशी थे उनकी लोकप्रियता का परिणाम है कि हम इतने नंबर में चुनाव जीते हैं। वहीं कांग्रेस जो है पिछले 5 साल इस राजनांदगांव नगर निगम के साथ जो सौतेला व्यवहार किया, इस राजनांदगांव में विकास की कोई कार्य कांग्रेस के द्वारा नहीं किया गया। उल्टा हमेशा प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राजनांदगांव से बदले की भावना से जो कार्यवाही की गई उसका भी एक आक्रोश था। और लोकतंत्र और संविधान विरोधी है कांग्रेस, और इसीलिए पिछले बार जो जनता का जो हक था, जनता का जो लोकतंत्र में ताकत थी, उस ताकत को कमजोर किया और महापौर का चुनाव डायरेक्ट कराने के बजाय पार्षदों के बीच से करा करके जो जनता 2 वोट देती थी उस जनता को 1 वोट देने का उन्होंने काम किया और 1 वोट की कटौती कर दी। ये लोकतंत्र विरोधी चरित्र को उजागर करता है। और इन सारी बातों का गोबर घोटाला, शराब घोटाला, गौठान घोटाला, बहुत सारे घोटाले रहे और उसका परिणाम था कि जनता में आक्रोश थी और जनता ने कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजय दिलाया है। आज हमारे स्थानीय विधायक और छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में उनके मुख्य आतिथ्य में राजनांदगांव के हमारे विजयी पार्षदों को आशीर्वाद देने के लिए उनकी फीट ठोकने का काम डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया है। वहीं हमारे सारे वरिष्ठों ने और डॉक्टर रमन सिंह जी ने अपने पूर्व के अनुभव सुना करके पार्षदों को एक दिशा दी और सावधान भी किया कि पार्षद का मतलब सेवा का कार्य है और आपको लगातार जनता के साथ जुड़ करके सेवा के कार्य में लगे रहना है।
प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने नगरीय निकाय में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और राजनांदगांव नगर निगम में नांदगांव जिले में भी ऐतिहासिक जन समर्थन, लोगों का आशीर्वाद मिला है। और कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन, उनके प्रति लोगों का जुड़ाव, हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का कार्यप्रणाली, पिछले 1.5 साल में सरकार ने जो बेहतर काम किए हैं उसके प्रति जनता का आशीर्वाद, हमारे राजनांदगांव जिले में आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी के प्रति लोगों की एक लंबे समय से उनका जुड़ाव बड़ा आत्मीय जुड़ाव रहा है। सांसद जी की सक्रियता, हमारे महापौर के प्रत्याशी मधुसूदन यादव जी जो लगातार लोगों के बीच में सतत संपर्क, जीवंत संपर्क बनाकर चल रहे हैं, उनके प्रति लोगों का जुड़ाव, और हमारे एक एक कार्यकर्ता, चाहे हमारा शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे हमारे बूथ के कार्यकर्ता हो, ये सब संगठित होकर इस पूरे चुनाव में बेहतर तरीके से चुनाव लड़े और लोगों का एक विश्वास अर्जित किया। और इसमें एक श्रेय मैं कांग्रेस को भी देना चाहूंगा कि पिछले 5 साल में पूरे प्रदेश में और विशेष रूप से नांदगांव के विकास की जो अनदेखी हुई, कहीं ना कहीं एक उसका लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को हुआ। दूसरा, कांग्रेस बिखरी हुई नजर आई और भारतीय जनता पार्टी संगठित होकर इस चुनाव में लगी और जनता का आशीर्वाद, जनता जनार्दन का सहयोग मिला। मैं उसके लिए बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं। जनता, हर वार्ड की जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, वहां के विकास से जुड़ी हुई विषयों को ध्यान में रखते हुए एक अच्छी योजना के तहत हमारी नगरीय निकाय की टीम, हमारी सरकार राज्य में और केंद्र में मिलकर नांदगांव को एक बेहतर संस्कारधानी के रूप में विकसित करने का प्रयास करेंगे। हमारे मंडल के दोनों अध्यक्ष, उनकी पूरी टीम, हमारे मंडल के दोनों पुराने अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम का भी जोरदार ताली बजाकर सारे मोर्चा, सारे प्रकोष्ठ और एक कार्यकर्ता का अभिनंदन करते हुए, संचालन का सौभाग्य आप सबके साथ काम करने का मिला। आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज एक औपचारिक समारोह में आभार प्रदर्शन और सभी पार्षद, महापौर के सम्मान के इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके पूरे छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ सम्माननीय स्पीकर महोदय, विधानसभा के अध्यक्ष महोदय, भाई मधुसूदन यादव बहुत विस्तार से बोले। अभी आज का जो दिन है वो बहुत ज्यादा बांधने छानने का नहीं है। ज्यादा होते तो घर के महतारी खिसियाते, अभी अभी आए हैं, अभी अभी बिहाव हो है तो मैं एकदम से नियम कानून कायदा बताई चालू करना। तो मैं अनके कहना चाहता हूँ कि जैसे अपन घर के कुल के जो मर्यादा होते वैसने पार्टी के भी मर्यादा है। भारतीय जनता पार्टी के कुल घराना, खानदान जो पार्टी है वो कांग्रेस से बिल्कुल डिफरेंट है। भारतीय जनता पार्टी के